फाइनली बा प्रेम की नजर में विलन बन चुकी। प्रेम जाते समय गुलदस्ते से टकरा गया, गुलदस्ता गिर गया नीचे। निकली उसमें से दवाई, जहां प्रेम को याद आया ये तो मैंने बा को खिलाई थी। मतलब बा कुछ छुपा रही है मुझसे। जब वो बा से पूछने गया तो वहां पराग को बा बता रही है कि मैं प्रेम के सामने नाटक कर रही हूँ बीमारी का। मैं ठीक हूँ, बस मैं यही चाहती हूँ कि प्रेम इस घर में रहे। अब प्रेम ने ये बात सुनी और सड़क पर जाते हुए दौड़ते हुए बोला, जिस पे सबसे ज्यादा विश्वास किया था उसी ने विश्वासघात किया। अब मैं और राही इन धोखेबाजों के साथ कभी भी नहीं रहेंगे। फिर राही को किसी जगह पे बुला के घर दिखाता है, बोलता है ये रहा हमारा घर। हम शादी के बाद कोठारी निवास नहीं इस तरह रहेंगे। तो ये एपिसोड का एंड था। आज के एपिसोड में दो बातें बड़ी अच्छी और ध्यान देने वाली है। अगर फ्यूचर देख रहे हो तो प्रेम माही को जरूर देखना। समझ में आया? आज फंक्शन के बीच में माही थोड़ी सी नाराज थी, जहां राही ने उसे कन्विंस कर दिया कि तुम जुलूस डिजाइन करोगी मेरी शादी में, ऐसे करके मना लिया। जहां बाबूजी अनुपमा खुश तो हो रहे थे कि राही सपोर्टेबल है, माही को भी मना लिया और सारे परिवार को मिक्स कर लिया। डिजाइनिंग सौंप दी परी को, कैटरिंग और ये खाना क्या क्या होगा वो सौंप दिया ईशानी को, उसको वीडियोग्राफी और उसका सौंप दिया अंश को। ये सब चीजें हो गई। उसके बाद अंश के लिए चाय बनाकर टेबल पे लेकर आई। जब अंश ने बताया कि मैं गेमिंग में इंटर कर रहा हूँ तो कोठारी भी कर रहे हैं और मेरी मीटिंग गौतम से है। थोड़ा नर्वस हो रहा है, ऊपर से रिश्ता बन चुका है तो पता नहीं क्या होगा आगे। बोला जो होगा अच्छा होगा पहली बात तो, और तुम नर्वस मत हो, सब ठीक होगा, तो अपनी मेहनत पे ध्यान रख। अंश रो पड़ा, सारा परिवार आ गया। फिर ऐसे ही बोला बस राही चली जाएगी छोड़ के, तो उसके लिए आंसू आ गए। थोड़ा इमोशनल मोमेंट बना। अब इस बात को साइड पे रखते हैं, आते हैं माही। अभी ठीक है। फिर अनोखी रसोई में अनुपमा शादी के बारे में सोच रही थी कि भाई देखो, सबके घर में खाना बनाते हैं, आज खुद के घर में बनाना है तो मन दिल सबसे बनाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर माही आती है, बोलती है आप शादी पे फोकस करो, ये काम मुझे दे दो, मैं और जानकी काकी मिल के करेंगे। नहीं 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 मैं कर लूंगी, अरे मैं करूंगी, अरे नहीं नहीं मैं कर लूंगी, अरे मैं करूंगी। इस चक्कर में कढ़ाई में जो बेसन गर्म हो रहा था वो गिर गया नीचे, जहां अनुपमा ने डांट दिया, डॉबी तुझे कुछ हो जाता तो क्या करती है, काम बढ़ाती है। मैं काम ही बढ़ाती हूँ, मैं ज्यादा की हूँ, मैं अनाथ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तो डिजर्व ही नहीं करती यहाँ पे रहना। बस लोगों को फर्क पड़ता है तो राही राही की शादी, राही का ये, राही का वो। रसोई से चली गई। फिर जानकी काकी ने एक बात बोली, देखो अनुपैन, उसकी बात का बुरा मत माना, उसका दिल टूटा है, ऊपर से उसी दिल जिससे टूटा है उसकी शादी उसको अटेंड करनी है अपनी बहन के साथ, तो थोड़ी दिक्कत होगी। और दूसरी बात, देखो मुझे बोलना नहीं चाहिए, वैसे आपकी ही दोनों बेटियां हैं, पर क्या है ना, शादी के बाद डोर को बांधना नहीं चाहिए किसी चीज से, खुला छोड़ देना चाहिए। वरना ये डोर शादी के बाद कुछ ऐसा रूप दिखाती है, जो बंधी हुई डोरें हैं ना वो टूटने में देर नहीं होती और एक शक की बुनियाद शुरू हो जाती है। तो हो सके तो राही और प्रेम से माही को बिल्कुल दूर रखना, ये मेरा कहना है। वरना दुनिया बातें बनाने में टाइम नहीं लगाती और लोगों के मन बदलने में टाइम नहीं लगते, और करने को तो कोई कुछ भी कर सकता है। ये आप सलाह समझिए, इसे वार्निंग भी समझिए साथ में, कि माही अब भी तमाशा कर रही है। सोचो शादी के बाद क्या करेगी, या शादी के दिन क्या करेगी, सोचने वाली बात है। बाकी रही वहां कोठारी शेरवानी क्या सिलेक्शन कर रहे हैं, जहां प्रेम बोलता है मुझे सादगी से शादी करनी है, राय के का यही करना है कि जितनी अच्छा सादगी। बोला देख लड़की तेरी पसंद की, सब तेरी पसंद की, सब कुछ हो गया तेरे पसंद का, शादी हमारे पसंद की होगी, सादगी से शादी करनी है तो जाओ कोर्ट में शादी करके घर पे चाय पी लो, खत्म बात करो। रिश्तेदारों को क्यों बुला रहे हो? जब रिश्तेदारों को बुला रहे हो शादी में तो हमारी बेइज्जती क्यों करवा रहे हो? हमें हमारे हिसाब से करने दो, शादी ग्रैंड होगी जैसे फिल्मों में होती है, कहानियों में होती है, ताकि पूरी दुनिया देखे, और शादी ऐसी ही होगी और ये मेरी इच्छा है। फिर भा को बोला आप बीपी मत बढ़ाओ, टेंशन मत लो, आप जैसा बोलोगे वैसा होगा, पहले दवाई खाओ। बा ने मुंह में दवाई डाली। प्रेम जब शेरवानी चिलेक करने लगा तो मुंह से दवाई निकाल के डाल दी गुलदस्ते में, जो कर दी गलती।
समझ में? फिर एक राही और इसका फ्यूचर का वो था कि राही घर में बहू बन के आएगी, सुबह-सुबह साड़ी पहन के गाने बजाएगी, प्रेम राही डांस करेंगे, रोमांस करेंगे, घर में बच्चे मस्ती कर रहे होंगे, राही उनका झगड़ा शांत करा के उनको भी डांस करवाएगी, बा को रसोई से बुला के उनको भी डांस करवाएगी, बा सुबह-सुबह प्रसाद बाँटेगी, लोग आरती कर रहे होंगे, वो लोग चेस खेल रहे होंगे, दोनों भाई कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे और उनकी चेस में बाजी जिता देगी। मतलब ऐसी लाइफ सोच रहा है प्रेम कि वाह! क्या लाइफ होगी ये वाली भी। पर ऐसा कभी होगा नहीं और सपने से जब बाहर आया कर रहा था तब पराग ने देख लिया। तो पराग स्माइल कर रहा था, कोई बात नहीं, कम से कम बेटा सपने देख रहे हैं, जहाँ माँ बोली पहली बार तुझे खुश दिख रही हूँ, हमेशा करे भगवान करे तुम खुश ही रहो। तो बस ये सारी चीजें थी आज के एपिसोड में। और शादी में क्या होगा, कैसे होगा, कौन-सी रस्म कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, इस चीज़ के बारे में फ़ोन पे डिस्कशन हो रहे हैं, जहाँ पे बा का एक फ़ोन आया था, इनके पास बोलता है कि देख, अब तू हर बार पे मोर्चा तो मत निकाल देना, कुछ रस्में-रिवाज़ हमारे तरफ से भी होगी और उसके लिए मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी, फ़ोन उठाना और मेरी बात मानना, क्योंकि हर चीज़ हमने आप लोगों की मानी है, तो कृपया करके रीति-रिवाज़ हमें हमारे हिसाब से करने देना। रखती हूँ, फ़ोन रख दिया। फिर वो एक अनुपमा और राही का इमोशनल मोमेंट था जहाँ राही दुपट्टा डाल के बैठी थी, आईने में देख रही थी, स्टैच्यू बोल दिया, अनुपमा उसको छेड़ रही थी। वही शर्मा के अनुपमा को गले लगाती है, बस इससे आगे मैं नहीं बता सकता। जय हिंद।